हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज कक्षा 9 के लिए है और वो इसलिए कि ये सितंबर अक्टूबर के महीने में लगभग सारे कॉलेज इसमें क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं। तो कक्षा 9 का जो स्टूडेंट होता है उसे ऐसा ही लगता है कि जब वो पहली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होता है कि जैसे हम कक्षा 6, 7, 8 में एग्ज़ाम देते चले आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कक्षा 9 की यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। कक्षा 9 के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग प्रकार से दिए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले कॉपी दिखाता हूँ कि कक्षा 9 में जो आपको जो कॉपी मिलेगी वो कैसी मिलेगी। आपको एक OMR आंसर शीट दी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है OMR आंसर शीट। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। यानी आपको जो ये जो OMR शीट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इसमें जो 9 इंस्ट्रक्शन दिए हैं मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है आपको कि जो गोले आपको काले करना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखें आप, ये हैं 10, ये हैं और 10 ये हैं, तो टोटल ये 20 है। तो इनको आपको काला करना है। कैसे काला करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। और इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी OMR में आपको प्रविष्टियाँ भरना है, बड़ी सावधानी से भरिए। जो यहाँ भरना है, इनमें आपको किसी प्रकार की कटिंग नहीं करना है। अच्छा, और यहाँ पर गोलों की मैं बात करूँ तो एक गोला यदि आपने एक बार काला कर दिया, तो आप जैसे मान लो आपने इसका पहले का ये काला कर दिया, फिर आपको लगता है अरे नहीं, इसका तो आंसर ये सी सही था ये वाला, तो हम इसको काला करें, तो फिर वो दोनों गलत माने जाएंगे अगर आप कर देते हैं। तो ध्यान रखें, चाहे आप इसमें 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी आप गोला जो एक ABCD दिए हुए इनको काला करना है, तो बस एक ही करना है और एक वो करना है जो आपको आंसर सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, दो चीज़ ध्यान रखें कि आपको ये काले या नीले पेन से इनको गोलों को भरना है। दूसरी चीज़, एक बार आंसर भरने के बाद, गोला काला करने के बाद आप उसको गलत करके दूसरा सही नहीं कर सकते, फिर वो दोनों गलत हो जाएंगे। तो आइए देखिए, पहले आपको कुछ इसमें भरना होता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें OMR क्रम संख्या लिखी हुई है। तो ये OMR क्रम संख्या या तो आपकी इसी सीट पर डली रहती है या आपके सर बोल देंगे सीरियल से, तो वो आपको इसमें भर देना है। इसके बाद आप देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं जिला कोड यानी नाम। तो जिला कोड आप कौन से ज़िले से हैं, तो उस ज़िले का नाम डालना होता है आपको यहाँ पर, और उसका कोड आपके सर बता देते हैं, वो डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र कोड। वो यहाँ आपको केंद्र कोड लिखना होता है, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी का एक कोड होता है, तो वो आपको यहाँ भरना होता है इस जगह। इसके बाद आपको यहाँ अपना अनुक्रमांक, जो रोल नंबर है आपका कक्षा का या जो आपको एग्ज़ाम में अलॉट हुआ है, वो रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है, जैसे कि मैं भर दूँ, जैसे मैं जिला का नाम इसमें झांसी भरता हूँ, झांसी, झांसी। इसके बाद केंद्र कोड, मान लीजिए किसी का 47 है, तो इसमें मैं 47 भर देता हूँ, या जैसा भी है जो भी आपका केंद्र कोड पड़ रहा हो। यहाँ पर अनुक्रमांक, मान लीजिए किसी का अनुक्रमांक आपका 30 है, तो यहाँ आप अपना अनुक्रमांक 30 भर देंगे। मान लीजिए आपका नाम कृष है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे कृष, ये ठीक है। इसके बाद विषय का कोड और नाम, मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का जो कोड होगा वो कोड भरा जाएगा। मान लीजिए इंग्लिश का कोड है 930, 31 या 32, मान लीजिए मुझे 32 मैंने भर दिया, और आप विषय दे रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर लिख देंगे आप इंग्लिश, इंग्लिश। इस प्रकार से आप भर देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये आपको
जिला आपको पता ही है, जो आपका जिला है, जो इसका केंद्र जिस आप सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका क्या कोड है वो यहाँ भरना होता है। आपको अपना रोल नंबर भरना होता है जो एग्ज़ाम में आपको अलॉट हुआ है। आपको अपना नाम लिखना होता है यहाँ पर, और इसके बाद विषय का कोड, जैसे इंग्लिश है, अगर मान लीजिए इसका कोड 932 है तो कोड लिखेंगे, फिर यहाँ पर उस विषय का नाम इंग्लिश। प्रश्न पत्र संख्या, ये आपके पेपर पे अगर प्रश्न पत्र संख्या दी है तो आप डाल दीजिए, और नहीं दी है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, और अपने सर से पूछ लीजिए सर इसमें कुछ डालना है या नहीं, वो जैसा कहें वैसा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आप ये गोला देख पा रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद चलते हैं ऊपर। इसमें फिर देखें आप यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, अगर उस पर कोई प्रश्न पत्र पे सीरीज दी हुई है, ए दिया है, एच या जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे मान लीजिए आपकी आंसर शीट का सीरीज चल रहा है बी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर आंसर शीट जो है आपकी प्रश्न पत्र मार्क का क्वेश्चन पेपर जो है उस पर अगर आपका बी डला हुआ है तो यहाँ आप लिख देंगे बी, और यही बी वाला गोला आप इसको ऐसे काला कर दें, ये इस प्रकार से। ये आपको पूरा काला करना है, बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार से ये एकदम काला होगा, ना बीच में जगह छूटेगी ना और अपनी जगह से भगेगा। इस प्रकार से आप इसको काला कर देंगे। अब मान लीजिए प्रश्न पत्र मार्का का दूसरा अक्षर इसमें सी पड़ जाता है, या मान लीजिए वाई पड़ जाता है, वाई पहला अक्षर उसमें बी है और दूसरा अक्षर वाई है, तो इसमें आप इस वाई को पहले यहाँ लिख देंगे ऐसा, फिर इसके बाद इस वाई को आप काला कर देंगे। ये आपको वाई देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से आप इसको काला कर, ये आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और देखें आप, इस जगह आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। आप जो हैं आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसा आप दस्तखत करते हैं, तो यहाँ मैं साइन किए देता हूँ, मान लीजिए क्रिश ऐसे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके सर जो क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं, जो आपको पेपर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपने साइन करेंगे। यहाँ पर आपके केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगती है, वो आपका काम नहीं है, वो स्कूल वालों का काम है, वो अपना कर लेंगे। प्रश्न पत्र भाग, यहाँ आपको कला का पेपर या प्राप्त कला, वो उसके लिए यहाँ आपको इन विषयों में ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। बकाया इसमें आप जो सर आपके क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो। अब मैं आपको इसकी ये OMR सीट हो गई। इसके बाद इसी के नीचे लगी हुई कॉपी होती है जिसमें आपको लिखना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी कॉपी है, इसमें कुछ पेज लगे हुए हैं ऐसे इस प्रकार से। ये कॉपी आप जानते होंगे, ऐसे ही कॉपी होती है जो आप 6, 7, 8 में पेपर देते चले आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं फंसना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ किस प्रकार से आपको पेपर होगा, किस प्रकार से आपको उसे करना है। तो देखिए, एक हमने कक्षा 9th का क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर प्राप्त किया है, जो इस पे लिखा हुआ है प्रथम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का एक पुराना पेपर है। ये बस ऐसे ही पेपर आपके एग्ज़ाम में कक्षा 9th में क्वार्टरली एग्ज़ाम में आते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं आपके, तो इसमें आप देखें कक्षा 9 विषय अंग्रेजी, और ये 3 घंटे, कहीं कहीं 3.25 घंटे भी ये समय हो सकता है, आपके कॉलेज के अनुसार 2-2.5 घंटे भी हो सकता है, और ये पूर्णांक 70। फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर होता है ये 70 नंबर का होता है। तो देखिए इंग्लिश का ये पेपर है, एक पुराने साल का मैंने पेपर लिया है 2024-25 का, इसी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक नोट पढ़िए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। इसका मतलब ये होता है कि सारे जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो कंपलसरी हैं, आपको सब सॉल्व करना है, और आपकी जो राइटिंग है, लेख है, वो नीट एंड क्लीन यानी बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए, ना भी लिखा होता तब इस बात को ध्यान रखिए कि आपको साफ साफ ही लिखना है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये होता है
कि अब यहाँ पर एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं जिम से लेकर के ये लेक तक इतना, तो ये पैराग्राफ अनसीन है, जो आपकी बुक से नहीं होता है, कहीं से भी एक पैराग्राफ रखा जाता है और उसके बेस पर ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। तो अब क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके ये 4 आंसर दिए हुए हैं, A, B, C, D, और इनमें से कोई एक आंसर सही है तो वो आंसर आपको इस पैराग्राफ की मदद से छांटना है। मैं आपको बताऊं तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑफ सिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एज हेली नेशनल पार्क। तो इसका आंसर वो ये कह रहे हैं कि जो कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसका रीजन क्या था। तो इसका रीजन देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर इससे छांटे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क टू। अब ये इसका आंसर है आपका, टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाली टाइगर। अब आपको ये आंसर देखना है कि ये इसमें कहाँ मिल रहा है। तो देखें आप, टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, ये आपका आंसर सही है। पहले का आंसर आपका सही है ए, ये आपका आंसर इसमें मिल रहा है। तो ये अब देखें, इस पे आइए आप OMR पे, ऐसे देख लें आप, इस तरह से देख लें। अब जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले का आपको कौन सा सही मिला इसमें से, पहले का आपको सही मिला आंसर ए, ये वाला ए। तो अब जो पहला आपका OMR है, पहला क्वेश्चन, इसके ए को आपको इस प्रकार से काला कर देना, ये और ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन कवर्ड बाय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका आंसर इसमें छांटें। वो पूछ रहे हैं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी रेंज ऑफ एल्टीट्यूड क्या है। तो आप इसमें देखें, यहाँ पर देखें, इसमें आंसर आपको छांटना है कहाँ पर मिल रहा है। तो ये इसमें विकल्प तो दिए हैं, बिटवीन 30-60 मीटर टू एंड इतना इतना, बिटवीन 300 मीटर से इतना इतना, या ये, लेकिन आपको यहाँ देखना है। तो आप यहाँ आंसर देखें, इसमें आप देख पा रहे हैं ये, द एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन रेंज बिटवीन 360 मीटर एंड 1040 मीटर। तो ये आपका आंसर है, 360 मीटर एंड 1040 मीटर। तो ये कहाँ है आपका आंसर, ए, बिटवीन 360 मीटर एंड 1040 मीटर। तो आपका ये वाला इसका ए आंसर सही है। अब दूसरे का कौन सा सही आंसर, ए। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए, तो इसको आप काला कर देंगे, ये दूसरा का भी ए सही हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप देखें आप क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड अंडर टेरेई और लैंडस्केप प्रोग्राम। अब इसमें वो कह रहे हैं, तो इसका आंसर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है ए टाइगर, बी एशियन एलिफेंट, सी वन हॉर्न्ड टाउनसर्स, और डी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसमें आप देखें क्या है, तो इसका स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज इसमें पार्क में प्रोटेक्ट की गई थी। तो इसमें आप देखें क्या है, यही है, वही आंसर है, प्रोटेक्ट द ये बंगाली टाइगर। तो इसमें केवल टाइगर आया है। तो फिर ये पैराग्राफ में यदि आप पढ़ के देखें तो इसमें है ना, ये टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाली टाइगर, यही तो अभी आया था। तो इसमें भी यही वही आंसर है आपका, ये टाइगर, ये आप देख पा रहे हैं, ये तीसरे का ये, तो फिर ये तीसरे का भी ए, तो आप करेक्ट ऐसे भर देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके ये 3 आंसर अभी ए ही भरे हैं और ये सही भी हैं। चौथा, व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड
इसकी एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापना कब हुई, तो ये देखें आप यहाँ पर लिखा है आंसर इसका, इसको पढ़ के देखते हैं। इट वाज, ये आप देखें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। तो इसका आंसर क्या है, 1936। ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखें आंसर कहाँ है, 1918, ये गलत है, 1936 ये बी वाला, ये आपका आंसर सही है। तो इसमें बी वाला सही करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। तो यहाँ पर आप इससे इस प्रकार से इसको 4 का बी काला कर दिए। ये इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन फिल हो जाएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स देखें, ये टोटल इसमें ऐसे ही 20 लिखे हुए हैं। ये यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं, ये टोटल यहाँ तक 20 हो जाते हैं। ये यहाँ तक ही 20 हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही करते जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का जो अब पहला है, तो अब ये 5वां बनेगा। 4 तक तो आप कर चुके हैं ये, तो अब ये जो दूसरे का ये जो पहला है, ये अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5वां क्वेश्चन। तो देखें इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको वही ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम करना है। इसमें अब ग्रामर की कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं सी हैज डॉट डॉट टू द पार्टी। अब इसमें आपको वर्ब का फॉर्म फिल करना है। तो आंसर दिए हुए हैं, ए में गो, बी में बी वेंट, सी में गॉन, डी में गोइंग। अब इसमें से आपको भरना, आप जान पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें हैज़ दिया हुआ है। जब सेंटेंस में हैज़ ए वेट दिया होता है तो वो परफेक्ट टेंस का होता है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसका आंसर सही है गॉन, सी। तो अब ये आपका 5वां क्वेश्चन होगा इसमें OMR में, 5 में का कौन सा, सी। अभी ये मत देखिए सर यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये 1 है। आपको इसके सीरियल से चलना है। इसके 4 हो गए हैं, तो अब जो क्वेश्चन इसमें आएगा वो 5वां होगा। तो यहाँ पर ये सी, 5 में का सी। तो 5 में का आपको कौन सा भर देना है, ये आपका 5 है और ये आपका सी। इसको आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। ये आपका 5 का सी। अब चलें अगला, ये आपका हो गया एप्पल अ डे कीप्स डॉट डॉट। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 रिक्त स्थान भरे दिए हुए हैं। एक तो ये जगह दी है और एक यहाँ दी है। अब इसमें से एक ऑप्शन में दिया है देन एंड एन, और बी में दिया हो एन और द, सी में है द, डी में है ए और द। तो इसमें से कोई एक भरना है। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ये एप्पल लिखा हुआ है और एप्पल ए से बाउल से शुरू हो रहा है, और आप जानते हैं कि जो वर्ड बाउल से शुरू होता है उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो आएगा एन, तो ये, और यहाँ डॉक्टर है और डॉक्टर के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, द। तो पहले एन और यहाँ पर द। तो फिर आपका ये विकल्प कौन सा सही होगा, बी। तो अब 6वें का कौन सा आंसर भर देना है आपको, बी, 6वें का बी। इस प्रकार से पूरा काला करना है, बाहर भी नहीं निकालना है और गोले को आधा अधूरा भी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से पूरा ये, इस प्रकार से आपका ये 6वां क्वेश्चन। 7वां, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। एक व्यक्ति जो अपने प्रेम से देश से लव करता है, प्रेम करता है, वो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, इसका आंसर सही है फ्रेंड्स ट्रेटर। ट्रेटर माना होता है धोखेबाज। तो ये इसका आंसर ये सही है, ये भी सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों गलत हैं। इसका आंसर ये सही है, ये आपको समझना है। ट्रेटर ये वाला इसका सही है। तो अब अगले क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ए। तो अगला 7वां पढ़ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ए। इस प्रकार से आपका ये ए फिलअप हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये इस पेज के इतने, और इसके बाद फिर आप पेपर को पलटते हैं। तो इसके बाद आपको ये, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। यानी अब आपको ये आपका रीऑर्डरिंग है,
इनमें से ये 4 विकल्प दिए हुए हैं A B C D, इनमें से कोई एक सही है। फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा इनको पढ़ करके, इसका डी विकल्प सही है। द रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा, ये तीनों ही गलत हैं, इसका सही है ये डी। तो इसका अब अगला आंसर यहाँ पर देखें, इसका डी है सही, देखें आप, इसका डी सही है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या पड़ रहा है 8, तो 8 का आपको भरना है डी, इस प्रकार से आपको ब्लैक कर देना है डी, ये हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये, विच बर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी यहाँ पर अब 4 वर्ड दिए हुए हैं, ये मैं डेफिनेशन, अटेंडेंस, एक्सरसाइज, डिवीजन, ये कुछ लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही वर्ड ऐसा है जो करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड माने जिसकी स्पेलिंग सही है, बकाया 3 की गलत है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन ए भी गलत है, इसमें आई होता है, अटेंडेंस भी गलत है, यहाँ पर ए होता है, एक्सरसाइज भी गलत है क्योंकि इसमें सी नहीं होती है। हाँ ये डिवीजन, ये जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, तो आपको क्या भरना है इसमें डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है 9वां क्वेश्चन, और 9वें का आंसर क्या सही निकला डी। तो यहाँ पर इसको आप डी को इस प्रकार से काला कर देंगे डी, और आपके ये 9 आंसर भर चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10वां आंसर आपको यहाँ देना है, तो इसमें पेपर में देखते हैं आप, पेपर में अब क्या आ रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो प्रो सेक्शन है, उस प्रो सेक्शन का एक लेसन का कोई भी एक पैरा या 2 पैरा छोटे छोटे दिए होते हैं, उसमें से ये 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4, और इन 4 के भी आंसर आपको इसी पैरा के बेस पे इन ऑब्जेक्ट्स में से छांटना है। तो दे टर्न द पेज, इस पैराग्राफ को पढ़ा, मैं आपको बता दूं आपका प्रोज का जो पहला लेसन है द फंदे हेड, ये उसका पैरा दिया हुआ है और उसके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब और इनके ये 4-4 आंसर दिए हुए हैं, तो आपको इस पैरा की हेल्प से इनमें से आंसर करेक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊं, हु टर्न द पेज, ये शायद आपको क्वेश्चन याद भी होगा, हु टर्न द पेज, पेज किसने पलटे थे, तो इसमें आप देखें दे टर्न्ड द पेज, उन्होंने पेज पलटे। अब ये जो दे आया है वो क्वेश्चन कह रहा है ये किसके लिए आया है, तो आपको पता है पेज टॉमी और मार्जी दोनों पलट रहे थे, तो इसमें पहले में आंसर दिया है मार्जी, मार्जी ठीक है मान लेता हूं, टॉमी, टॉमी ने पलटे, और सी आंसर कह रहा है बोथ ए एंड बी, ए मतलब मार्जी और बी मतलब टॉमी, दोनों ने पेज पलटे थे। जी हाँ, तो ये जो दे आ रहा है वो मार्जी और टॉमी के लिए आ रहा है, तो मार्जी टॉमी दोनों के लिए आंसर क्या बनता है, कह रहा है कि ए भी सही और बी भी सही, यानी दोनों, तो इसका ये सी आंसर सही है। तो अब आपका आंसर कौन सा बचा था 10वां, तो 10वें के लिए कौन सा आंसर बना यहाँ पर सी, इस आप 10वें के सी को फिल कर देंगे, इस प्रकार से ये फिल हो जाएगा आपका, 10 हो गए। अब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट अभी और बचते हैं, ये 11 से लेकर के और ये 20 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, टॉमी गैस बाज दैट, टॉमी का गैस था कि, अब इसमें विकल्प दिए हैं, मार्जी वुड प्रोसेस द बुक, मार्जी वुड टीयर अपार्ट द बुक, मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक आफ्टर शी हैड रीड इट कंप्लीटली। इसमें देखें इसका यही आंसर आपको सही है, आपने याद भी किया होगा, इसमें ये लिखा हुआ है गी सेड टॉमी व्हाट अ बास्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस थ्रो इट अवे। अब ये थ्रो इट अवे वाला ऑप्शन कौन सा है, मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक, ये इसका सी आंसर सही है। तो ये आपका आंसर 11 का भी सी सही है, तो आप 11 को इस प्रकार से फिल कर देंगे। ये पेन संभाल कर चलाइए, गोला थोड़ा हमसे भी डिसबैलेंस हो रहा है, पेन को आप काले संभाल कर चलाइएगा, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
फाइंड ए वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट इज द एंटोनिम ऑफ फ्यू। अब आपको फ्यू का एंटोनिम लिखना है इन 4 में से छाट कर। तो फ्यू माने होता है कम, और प्लेंटी माने होता है बहुत, काफ़ी या पर्याप्त। तो फ्यू का एंटोनिम होता है प्लेंटी। इसका ये विकल्प सही है, प्लेंटी। तो ए सही है। अब कौन सा आंसर बन रहा है आपका? 11 हो गए, 12वां। तो 12वें का आपको भर देना है ए। ये आपका फिलअप हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया था। अब देखते हैं चौथा। हाउ वर द पेज ऑफ द बुक। जो किताब थी जिसको टॉमी और मार्जी पढ़ रहे थे, उसके जो पेज थे वो कैसे थे? वाइट? नो। ब्लू? नो। येलो? हाँ। आपने पढ़ा है लेसन, आपको पता है कि जो बुक मार्जी और टॉमी पढ़ रहे थे उसके पेज कैसे थे? येलो। तो अब अगले क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? सी। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बचा? 13। तो 13 का कौन सा सही है? सी। तो इसको आप कर देंगे ब्लैक। ये आपका 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला, अब फिर से ये इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसके बाद ये 5वां देखें। अभी जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन बनेगा 14वां। सीरियल से चलते जाइए आप। यहाँ पर है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये प्रोज के कुछ क्वेश्चन आए हैं आपके। द बुक बाज अबाउट। ये जो किताब थी जिसको टॉमी और मार्जी पढ़ रहे थे, वो किसके अबाउट में थी? किसके बारे में थी? टेलीविज़न के बारे में थी? नो। अटैक अटैक के बारे में थी? नहीं। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थी? नो। स्कूल। आपको पता है कि जो किताब टॉमी और मार्जी पढ़ रहे थे वो एक ओल्ड स्कूल के बारे में थी। तो इसका डी सही है विकल्प। अब कौन सा आंसर बचता है आपका? 14वां। तो 14वें का आंसर आपका सही होगा डी। तो इसमें आपको डी वाला गोला इस तरह से काला कर देंगे। बिल्कुल संभाल कर हाथ चलाइए, इधर उधर ना हो। ये ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो गया। 5वें का दूसरा है, एवलेंस डीफनेस बाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन। अब ये जो आपका लेसन है साउंड ऑफ द म्यूजिक लेसन, आपका जो दूसरा लेसन है एवलेन गिलेनी वाला, उससे ये क्वेश्चन लिया हुआ है। एवलेन गिलेनी की जो डीफनेस थी, बहरापन था, वो पहले कब नोटिस किया गया? कितनी उम्र में नोटिस किया गया? आपको आंसर पता चल रहा होगा। सी वाज 8, 8 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6 की उम्र में, या 9 की? आपको पता है कि उसके 8 साल की एज में नोटिस कर लिया था उसकी माँ ने कि इसे सुनाई नहीं देता है। तो सी वाज 8, जब वो 8 साल की थी। तो इसका ए सही है। अब ये कौन सा क्वेश्चन वाला है आपका? 15वां। इसका ए आंसर करेक्ट। और आप इसको इस तरह से ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 16वां क्वेश्चन, 5 और बचे हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर। केजिया ने अपने पापा के लिए क्या बनाया था? ये द लिटिल गर्ल वाला लेसन है। तो आपको पता है, आपने लेसन पढ़ा है कि केजिया ने अपने पापा के लिए पिलो तकिया बनाया था। नो। ये पिनकुशन बनाया था। जी हाँ, यही इसका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? बी। तो अगला क्वेश्चन आपका 16 और 16 का बी। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट। ये ठीक फ्रेंड्स, अब आपके क्वेश्चन बचते हैं मात्र 4। अब जो अगला क्वेश्चन होता है इसमें लिखा होता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका पोइट्री का सेक्शन से कोई पोएम से कोई 4 लाइनें दी होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, टू रोड डिवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो ये आपकी पहली पोएम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पहली पोएम से ली गई 4 लाइन है। 3 ये लिखी हुई है, टू रोड डिवर्स इन येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और ये चौथी लाइन इस तरफ लिखी हुई है,
and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. अब इस पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट डज येलो वुड मीन। येलो वुड मीन्स यानी पीला जंगल का क्या मतलब होता है, तो पीले जंगल का मतलब एन ओल्ड फॉरेस्ट नहीं होता है। वुडन येलो कलर रोड्स, लकड़ी के पीले रंग वाली सड़कें नहीं होता है, गलत। येलो लीव्स, पीली पत्तियां, ये भी नहीं होता है। ए फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटम, पतझड़ के मौसम में पीली पत्तियों वाला जो जंगल होता है उसको कहते हैं येलो वुड। तो इसका आंसर सही है डी, ये डी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, कौन सा बचता है 17, तो 17 का क्या डी, कौन सा आंसर इसका सही था, ये आप देख पा रहे हैं डी, तो फिर ये डी, 17 का डी, ये आपका डी। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें आप देखें अगला क्वेश्चन है आपका, द पोएट स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, जो कवि था वो उसी दोनों रोडों को देखकर स्टूड हो गया था, खड़ा हो गया था, क्योंकि, अब क्यों खड़ा हो गया था, उसके 4 ऑप्शन है। ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वह किसी का इंतजार कर रहा था, नहीं, गलत है। ही जस्ट वांटेड टू लुक एट द रोड्स, वह सड़कों को देखना चाहता था, ना, ये भी गलत है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, वह एक डिसीजन लेने का कोशिश कर रहा था, यही सही है। वो वहाँ पर दोनों रोडों को देखकर चक्कर में पड़ गया था कि कौन से रोड पे जाया जाए, तो वो डिसाइड कर रहा था, तो इसका सी सही है आंसर, ये सी। तो अब आपको अगला सी आंसर सही करना है। 17 हुआ थी, 18वां है, इसका आपको सही कर देना है सी, सी। इस प्रकार से ये आपके 18 क्वेश्चन सही हो गए हैं। अब आप देखें 19वां, ये बचता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपका ये सप्लीमेंट्री सेक्शन के क्वेश्चन रह गए हैं 2। ये हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, ये द लॉस्ट चाइल्ड लेसन है जो आपका, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जो फेस्टिवल में, मेले में जो लोग जा रहे थे उनकी ड्रेस कैसी थी, कैसे कपड़े पहने हुए थे, सैबली, फटे चितड़े, गैली, केयरलेसली। इसका आपने लेसन पढ़ा, आपको पता है, गैली है आपकी बुक में, तो इसका आंसर सही है गैली, ये गैली कैमा है बी। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका बी सही है, इसे आप ब्लैक कर देंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचता है OMR का, देखें अगला क्वेश्चन है, हु वाज टोटो, ये आपका जो सप्लीमेंट्री का लेसन है एडवेंचर ऑफ टोटो, ये उसी का लिया हुआ है। तो टोटो कौन था आपको पता है, टोटो वाजा मंकी, टोटो वाजा मंकी, तो इसका ये बी आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 20वां, इसका बी सही है, इसको भी आप इस प्रकार से ब्लैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं OMR में आपको इस प्रकार से 20 आंसर करेक्ट करके भरने। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, जैसे अब आपको लगता है कि हमारा ये 12वां क्वेश्चन गलत हो गया है, हम इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से काट के, आपको लग रहा है कि इसका सी सही है, हम ये सही कर दें, इसको काट दें, ये कटने वाला नहीं है। तो आप पहले तो सही करिए, और अगर इसके अलावा कोई गलत हो भी गया तो फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश ना करिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपका पेपर है, ये आप यहाँ पर देखें, ये हिस्सा जो OMR पे आपने किया है, ये 1 क्वेश्चन से लेकर के 20 तक, ये आपके पेपर में ए सेक्शन का पार्ट है। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, उन 20 क्वेश्चन को आपको इसी OMR पे इस प्रकार से देना है। इसके बाद फिर अगला जो और रिटन वाला आपका बचता है सेक्शन, जिसको जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में अब जो कुछ करना है वो आपको सब रिटन करना होता है। तो इसी के जस्ट बाद में तुरंत ही अब आपको पार्ट बी को सॉल्व करने का तरीका अगले वीडियो में बना रहा हूँ, जो कि आपके लिए ऐसी कॉपी जो उसकी आपके OMR के जस्ट बगल पे लगी होगी, उसी पे आपको लिखना है। तो किस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करें, कैसी राइटिंग हो, क्वेश्चन के बीच में कितनी जगह छोड़ें, कहाँ क्वेश्चन डालें, कहाँ आंसर डालें, इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं कक्षा 9 का ही ये पेन से हल करने वाला वीडियो जस्ट इसके बाद अपलोड करने जा रहा हूँ।
फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और इसके बाद जो मैं रिटर्न वाला इसका सेट डालने जा रहा हूँ जस्ट इसके बाद, उसको आप ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।